नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो रहा है, नवल ब्लॉकेड हट रहा है, डील बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के शब्द अपने आप में बड़ी टेंशन का विषय बन जाते हैं। वो ऐसा कुछ ना कुछ बोलते हैं जो सामने वाले को डेफिनेटली हर्ट करेगा। अब आज उनका जो फ्रेश बयान आया है ना, उसे सुनने के बाद डेफिनेटली ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हर्ट होगा ही होगा। उधर से ईरान की तरफ से भी ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, बट ईरान अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। ईरान ने स्टार्टिंग से कहा हुआ है कि डील का पार्ट लेबनान भी है और इजराइल को अपने अटैक रोकने चाहिए। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो बाकी जगह क्या कंट्रोल करेगा, क्या पीस डील करेगा। ये उन्होंने खुद ऑफिशियली कहा था। इसीलिए जो डील संडे को साइन होनी थी वो अब फ्राइडे को साइन होनी है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज क्या कहा है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है ईरान डील पर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट अभी फाइनल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डील साइन नहीं होगी, डील साइन हो रही है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है वो समझिए। जो फ्राइडे को जेनेवा में साइन होने वाला है वो सिर्फ एमओयू है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ्राइडे को जो साइन हो रहा है वो डील नहीं है, वो एमओयू है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी एक प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क, फाइनल परमानेंट डील नहीं है। ट्रंप का मैसेज है अगर ईरान एग्रीमेंट की कंडीशंस फॉलो नहीं करता तो यूएस को टर्म्स फॉलो नहीं करता या यूएस को टर्म्स पसंद नहीं आते तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू हो सकता है। तो ये तो आप ईरान को ऐसा धमकी देके डील करवा रहे हो, और ईरान ने क्लियर कट मना करा है कि धमकी में हम डील नहीं करेंगे। ये एक तरीके से दोबारा से वॉर ऑफ एक्शन टाइप सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ऐसा लग रहा है। और यही करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल यही हो गया है कि पहले कर लेंगे चीजें सॉल्व, फिर ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को दुखी हो, सामने वाला फिर कुछ बोलेगा, फिर दोबारा एक तरफ से पॉजिटिव 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 बोलने लगते हैं। इसलिए उन्होंने काफी एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करके बोला है कि बॉम्बिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है अगर यूएस को ईरान के स्टाइल पसंद नहीं आया, तरीका पसंद नहीं आया, या यूएस को लगता है ईरान कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा उनके टर्म्स, जो भी है, तो यूएस वापस बॉम्बिंग कर सकता है। मार्केट के लिए क्या मतलब है? मार्केट के लिए देखो, नेगेटिव मतलब ये होता है कि ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि डील गारंटीड नहीं है, इसीलिए दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे ये लोग। अगर नेगोशिएशंस फेल हुई या ईरान ने कंडीशंस रिजेक्ट की तो दोबारा एस्केलेट हो सकता है मामला। ऑयल प्राइसेस फिर से स्पाइक कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह लो जूते की दो नोक पे ये डील चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, सिंपल भाषा में बोलूं तो, ठीक है। और शायद ईरान इसके लिए रेडी ना हो, शायद। आगे फ्राइडे को एग्रीमेंट साइन हो गया तो सीज फायर 60 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा। हॉर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स निकलना शुरू हो गए हैं, जो सिग्नल देता है कि टेंशन कम हो रही है। ऑयल सप्लाई नॉर्मल होने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप से बिना सोचे समझे कुछ सवाल करोगे वो उल्टा सीधा ही बोलेंगे। जैसे इस समय किसी ने पूछ लिया होगा कि ईरान डील के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया अगर कुछ गड़बड़ करी तो दोबारा यूएस बॉम्बिंग कर देगा। वो जब ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हैं पूरा सोच समझ के करते हैं, उस पर ही भरोसा करना चाहिए मुझे लगता है। और ईरान को भी वही पोस्ट ज़्यादा सीरियसली लेने चाहिए। इस तरीके के वर्ड से अगर ईरान परेशान होने लगा तो ये डील कभी टिक ही नहीं पाएगी। आर्टिकल के मुताबिक 3 ईरानियन ऑयल टैंकर्स हॉर्मुज़ से निकल गए हैं, जो पिछले 2 महीने में पहली बार हुआ है। ये इंडिकेट करता है नवल रिस्ट्रिक्शन सॉफ्ट हो रही है। तो चीज़ें तो सही हो रही हैं, ये हम सभी को पता है, पर ये बयान जो आ रहे हैं ये बयान अच्छे नहीं है। ये थोड़ा सा दुविधा में डालते हैं हर एक व्यक्ति को कि दोबारा कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। या फिर आप ये मान लो कि लालच दिया जा रहा है, जैसे आपको हमें ये जो डिलीवरी कंपनियां हैं इन्होंने आदत डाल दी घर बैठे सामान की, अभी हमसे डिलीवरी चार्जेस ले रही हैं। ऐसे ही अमेरिका क्या कर रहा है, पहले कह रहा है रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, जल्दी से जल्दी ऑयल बेचना शुरू कर दो ईरान से, ईरान की एसेट्स रिलीज करो, फंडिंग शुरू करवा दो, सब अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है ईरान के लिए। फिर ईरान बेचारा सोचेगा यार ये सब छूट जाएगा, अब मैं अगर दोबारा कुछ गड़बड़ करता हूँ तो फिर वो मजबूरी में करेगा ही नहीं। हो सकता है ये आइडिया हो प्रेसिडेंट ट्रंप का, ठीक है। अब ईरान की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, ऐसी बात नहीं है ईरान कुछ नहीं बोल रहा, बट ईरान जो बोल रहा है ना वो एक तरीके से ठीक है, वो इजराइल को बोल रहा है, किसी और को नहीं बोल रहा।
Iran's top joint military commands warn Israel to expect a hard response if it does not halt attack on southern Lebanon. तो ये कह रहा है कि अगर साउदर्न लेबनान पे इजराइल ने अपना अटैक नहीं रोका तो वो बड़ा हमला करेंगे, अभी चेतावनी दी है। तो ये पूरी डिटेल्स इस समय ग्लोबल लेवल पे आते हुए दिख रही हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।